वक्फ बिल को लेकर बवाल, अफजाल का बीजेपी पर हमला। मठों को लेकर क्या बोले अफजाल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश तो कर दिया, लेकिन इसको लेकर हंगामा अब बढ़ता ही जा रहा है। जब से इस बिल के संसद में आने की बात और बिल के मसौदा सामने आया, मुस्लिम समाज से लेकर मुस्लिम नेताओं और विपक्ष में इसे लेकर खासा विरोध दिखाई दे रहा है। इसके विरोध की वजह मानी जा रही है संशोधित बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत व हैसियत कम करने जा रही है। सरकार देश के वक्फ बोर्ड्स की पूरी प्रक्रिया जवाबदेह और पारदर्शी बनाना तो चाहती है, लेकिन उसकी ताकत कम करना चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे मुसलमानों के खिलाफ भाजपा की सोची समझी रणनीति करार दिया, तो वहीं टीएमसी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस विधेयक के खिलाफ एकजुट हो गए। मुस्लिमों से सीधे तौर पर जुड़े इस विधेयक को समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में अफजाल ने कहा कि ये लोग कुछ भी करके सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कल को इनकी नीयत देश के बड़े बड़े मठ और मंदिरों पर भी खराब हो सकती है। उन्होंने बीजेपी को जमीन हथियाओ पार्टी करार दिया। अफजाल अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। वास्तव में भारतीय जमीन हथियाओ और अपने चहेतों में बांट दो, ये वो पार्टी है। उन्होंने कहा कि इस तरह तो कल को इनकी नीयत खराब हो सकती है। जो बड़े बड़े मठ और मंदिरों के पास हजारों एकड़ जमीन है, बाबा गोरखनाथ के मठ की जमीनों को देखोगे तो किसी दिन उस पर भी नीयत खराब कर लेंगे, लेकिन इन्हें हर हालत में चीज़ें निकालनी है और निकाल कर अपने चहेतों को थमा देना है। इनका असली काम चीज़ों को हथिया कर अपने लोगों में बांटना है। वहीं सियासी पंडित बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री का जोर बिल पेश करते वक्त इस बात पर ज़्यादा रहा कि मुस्लिम समुदाय में जो पिछड़ा वर्ग है वो वक्फ बोर्ड की मनमानी से परेशान है और पारदर्शिता आने से मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग को फायदा होगा। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का भी जिक्र किया। हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के नेताओं की तरफ से कई बयान ऐसे भी सामने आए जिसके आधार पर विपक्ष को फिर बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कहने का मौका मिला। हालांकि चुनाव के बाद अब फिर बीजेपी अपने चुनाव से पहले वाले एजेंडे पर काम करती हुई दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले वक्त में राज्यों के चुनाव पर इस बिल का क्या असर पड़ता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।